अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ इलाज के लिए गैर मशरूत तौर पर बैरून मुल्क जा सकेंगे या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अदालत के दायरे इख्तियार पर विफाक और नैब के एतराजात मुस्तरद। शरीफ बरादरान लाहौर के रिहायशी हैं, केस सुन सकते हैं हाई कोर्ट का फैसला। शरीफ खानदान अदालत से रिलीफ लेना चाहे तो कोई एतराज नहीं, अदालती फैसले को मिनिमम तस्लीम करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। पीटीआई कोर कमेटी से खिताब में कहा, शरीफ खानदान बीमारी पर सियासत कर रहा है, जमानती बॉन्ड न देना समझ से बालातर है। हमें सियासत से ज्यादा नवाज शरीफ की जान अजीज है। नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के लिए इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त गैर कानूनी है। वज़रा कह चुके हैं कि शर्त अपने वोटर्स के इत्मीनान के लिए लगाई गई। एहसन इकबाल का मौक़िफ़। बोले, इमरान खान ने जिन रवैयों की बुनियाद रखी उसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब होंगे। वो इस कदर आग न जलाएं कि अपना दामन भी महफूज न रहे। नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट दोबारा कराने का फैसला। ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान का कहना है, प्रोफेसर शमसी आज सुबह दोबारा नवाज शरीफ का मुआयना करेंगे। इन्फेक्शन का खतरा है, इसलिए नवाज शरीफ को अस्पताल भी मुंतकिल नहीं किया जा सकता। सूजन और दीगर असरात के बाइस अद्वियात में तब्दीली का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने बैनुस्सूबाई शाहराहें रात में खोलने का ऐलान कर दिया। नौशहरा में धरने से खिताब में मौलाना ने कहा कि प्लान बी के तहत शाहराहों पर धरने सिर्फ दिन में होंगे। वजीर आजम का इस्तीफा न आया तो चंद रोज में शहरों के अंदर भी धरने देंगे। आजादी मार्च कामयाब रहा, लेकिन प्लान बी और सी का इल्म नहीं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान अब हमसे नहीं काफ लीग से राब्ते में हैं। पीपल्स पार्टी सिविल नाफरमानी की हिमायत नहीं करेगी। अगले साल तक इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे। 6 माह हो गए आसिफ जरदारी से जाती मौलिज को मिलने की इजाजत नहीं। हुकूमत का इश्तियाल अंगेज तकरीर पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। फिरदौस आशिक आबान बोली, आजादी मार्च को कामयाब करार देने वालों की अक्ल पर मातम ही किया जा सकता है। करप्शन बचाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आजादी मार्च में पनाह ली। आजादी मार्च से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा। फोर्सेस की कुर्बानियों से मुल्क में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन हुई। देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम जारी रखे जाएंगे। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। सिपह सालार की सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को भी ब्रीफिंग। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मईशत मुस्तहकम हो चुकी, अब नौजवानों को रोजगार देंगे। वजीर आजम इमरान खान का 310 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट की दस्तखती तकरीब से खिताब। कहा, माजी की गलतियों के बाइस आज मुल्क में बिजली महंगी है। पहला साल बहुत मुश्किल था, 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा खत्म कर दिया। हुकूमत का कौमी असेंबली में 9 नवंबर को पास होने वाले तमाम ऑर्डिनेंस वापस लेने का ऐलान। अपोजिशन ने भी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। आजम स्वाति ने कहा, नैब तरमीम समेत तमाम बिल्स अपोजिशन के इत्तफाक से पास करेंगे। क्वेटा कुचलाग के मगरबी बाईपास पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बम हमला। धमाके में 3 अहलकार शहीद, 4 जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। लाड़काना में एक और बच्चे को आवारा कुत्तों ने भंबोड़ दिया, चेहरा भी नोच डाला। 8 साला हसनैन तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल। वजीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो का नादिर मशवरा। बोली, बच्चे कुत्तों को ना छेड़ें, वो नहीं काटेंगे। सिंध में कुत्ता मार मुहिम का आगाज कब होगा? अवाम का सवाल।
कराची में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। जैकब लाइन के 2 साला बच्चे में वायरस की तशखीस। सिंध में पोलियो से मुतासर अफराद की तादाद 10 हो गई। मुल्क भर में अब तक पोलियो के 86 केसेस सामने आ चुके। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 64 केसेस रिपोर्ट। भारत के हाथों कश्मीरियों की नस्लकुशी के खिलाफ लंदन में एहतजाज। बड़ी तादाद में लोगों का भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा। आलमी बरादरी से भारतीय मसालिम रुकवाने का मुतालबा। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में भारतीय जारहियत पोस्टर्स से उजागर की जा रही है। सिंध और पंजाब में बारिश के बाद शदीद सर्दी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची भी तेज हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की बरतरी बरकरार। 140 गोल्ड, 116 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज मेडल्स आर्मी के खिलाड़ियों के नाम। बाबडा का दूसरा और नेवी का तीसरा नंबर। पेशावर में नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब आज होगी। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें। नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी है। अदालत के दायरे इख्तियार पर विफाक का एतराज मुस्तरद कर दिया गया। अदालत ने फैसला दिया कि लाहौर हाई कोर्ट को समाअत का इख्तियार हासिल है। 2 रुकनी बेंच का तहरीरी फैसला 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। हमारे नुमाइंदे अफान रियाज मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। अफान, अपडेट कीजिएगा। पहले तो समाअत के बारे में आगाह कीजिएगा, साथ साथ ये भी बताइएगा कि समाअत पहले पीर को मुकर्रर की गई थी, अब मजीद समाअत कल होगी, इस बारे में भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ की जानिब से ये दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें ये अमजद परवेज की वसातत से ये दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया गया था। और दरख्वास्त में ये मौके इख्तियार किया गया था कि लाहौर हाईकोर्ट से नवाज शरीफ की जमानत बीमारी की बुनियाद पर मंजूर की जा चुकी है, जबकि जमानत मंजूर होने के बाद वफाकी वजारत दाखिला ने नवाज शरीफ का नाम ECL से नहीं निकाला। नवाज शरीफ सजा याफ्ता होने के बावजूद बीमार अहलिया को छोड़कर पाकिस्तान आए थे, जबकि हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए ECL से निकालने के लिए ऐसी कोई कदगन नहीं लगाई। जबकि अदालती फैसले भी मौजूद हैं कि प्ली बारगेन करने वाले मुजरिमों के नाम भी ECL से निकाले गए थे। और अमजद परवेज की जानिब से ये भी दलाइल दिए गए थे कि वफाकी काबीना ने ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर शर्त आयद की है, लिहाजा नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने का हुक्म दिया जाए। और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की, और जिस पर नवाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज, एडवोकेट अता तारर समेत अशतर औसाफ और दीगर लीगी वुकला हाईकोर्ट में पेश हुए। जबकि लीगी रहनुमा साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल, एहसन इकबाल, उस्मा बुहारी, सायरा अफजल तारर, अमीर मुकाम और दीगर लीगी रहनुमाओं के साथ साथ लीगी कारकुन भी हाईकोर्ट में मौजूद थे। जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान भी अदालत के रूबरू पेश हुए और शिकवार जवाब अदालत में जमा करवाया, जिसमें अदालत ने ये इस्तफसार किया, अमजद परवेज से इस्तफसार किया कि आप ये जवाब पढ़ना चाहेंगे, जिस पर अमजद परवेज ने मौके पर इख्तियार किया कि सोशल मीडिया पर सारा ऑर्डर मौजूद है और हमें अपने सारे केस का पता है। जिस पर अदालत ने ये रिमार्क दी है कि जो चीजें हमारे सामने पेश की गई हैं हमने उसको देखना है, जो मीडिया पर चल रहा है उसको नहीं देखना। अदालत ने ये रिमार्क देते हुए केस की समाअत 3 बजे 3:30 बजे तक मुलतवी की और अमजद परवेज को वो जवाब पढ़ने के लिए मोहलत दी गई, जिसमें ये वफाकी हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को गैर मशरूत मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त की मुखालफत की गई। ये वफाकी हुकूमत की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया था वो 45 सफ़हात पर मुश्तमिल था, जिसमें ये मौके था कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमा ज़ेर समाअत है। हुकूमत ने नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी है और उनका नाम नैब के कहने पर ECL में डाला गया है। लिहाजा लाहौर हाईकोर्ट को इस दरख्वास्त की समाअत का इख्तियार नहीं है, लिहाजा इसे नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद किया जाए। केस की समाअत का दोबारा आगाज हुआ, जिसमें अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालती दायरा इख्तियार पर दलाइल देते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत लाहौर हाईकोर्ट इस केस की समाअत कर सकती है। आला अदलिया के फैसलों के मुताबिक भी लाहौर हाईकोर्ट को इस दरख्वास्त पर समाअत का इख्तियार हासिल है, जबकि
अदालती फैसलों की नजीर में ये अदालती फैसलों में ये बात वाज़ेह है कि कराची के रिहायशी का लाहौर हाई कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था और अमजद परवेज ने ये भी दलाइल दिए कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सिर्फ इस केस की समाअत कर सकती है तो फिर हर शहरी को वही जाना पड़ेगा जहां इसका केस होगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप कैसे समझ सकते हैं कि परवेज मुशर्रफ केस इस केस के लिए मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है, जबकि आपका दरख्वास्त गुजार तो खुद सजा याफ्ता है। अमजद परवेज ने दुराने समाअत नवाज शरीफ का वकालतनामा पेश करते हुए मौके पर इख्तियार किया कि इस वकालतनामे के बाद वफाक का एतराज खत्म हो गया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ का नाम नैब इस्लामाबाद या लाहौर की सिफारिश पर डाला गया था, जिस पर अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि खत से लगता है कि नैब का खत इस्लामाबाद से जारी हुआ है, जबकि नैब लाहौर भी इसमें ऑन बोर्ड था। अमजद परवेज ने मजीद दलाइल दिए कि वफाकी इदारों के दफातर पूरे मुल्क में होते हैं, जबकि आइन के आर्टिकल के तहत 199 के तहत कि हाई कोर्ट किसी भी वफाकी इदारे के खिलाफ दरख्वास्त सुन सकती है और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने की मिसाल मौजूद है, जबकि नैब ने कहा है कि ECL में नाम डालने और निकालने के फैसले में उनका कोई किरदार नहीं है। जबकि अमजद परवेज ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि नैब की सोच मीडिया ज़राए और रिपोर्ट्स पर खड़ी है, जबकि वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की तशवीशनाक हालत पर कोई एतराज नहीं उठाया। अमजद परवेज के दलाइल पर वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटार्नी जनरल इश्तियाक खान ने मुखालफत में दलाइल देते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ चौधरी शुगर मिल केस चल रहा है, जबकि नवाज शरीफ को जो 6 हफ्ते की जमानत दी गई और वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकते, लिहाजा ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत हो सकती है। और अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर कोई दरख्वास्त गुजार कराची का हो तो क्या वो अपने करीबी इलाके की हाई कोर्ट से रुजू कर सकते। अफान रियाज हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करें। दरख्वास्त पर मजीद समाअत कल होगी। नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी है और समाअत को कल मुकर्रर किया गया है।